हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है दूसरी वीडियो में। एक्चुअली फर्स्ट वीडियो में मैंने जस्ट आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा था खुद को और एकलव्य के बारे में कि पर जो अभी की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक चीज़ को लेके चलें। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले आपके पास बुक लिस्ट, जैसे कि पहले मैं सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्ट का बता रही हूँ, है ना। जो टीजीटी साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो टीजीटी साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट आने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके। आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, पहले मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि 10 तक हो जाएगा, लेकिन नहीं। जब आप पेपर अच्छे से देखते हो, एनालाइज करते हो, तो कुछ टॉपिक आपकी 11th-12th को भी क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। ठीक है, 11th-12th के टॉपिक भी क्या है, मैच कर रहे हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 6 to 12th सारी ही बुक्स पढ़ पाओ। तो मेरा जो सुजेशन है आप लोगों को वो ये है कि आप 9th से पढ़ना शुरू करो। अभी 9th से 12th तक आप अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, आप अगर आपको ये लग रहा है कि मैम अभी थोड़ा हमारे पास टाइम कम है और इतने में हम इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, इतने सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को इसका एक और ऑप्शन बता रही हूँ, एक सॉल्यूशन और बता रही हूँ। देखिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन आप देखते हो कि किसी ना किसी सभी के सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। उतनी क्या है उसकी उसमें एक वीक सब्जेक्ट हमारा होता ही होता है। ठीक है। जैसे मैं हूँ मेडिकल बैकग्राउंड की, मैंने जैसे बायो पे मेरा ज़्यादा फोकस है, थोड़ा फिजिक्स मेरा कम था। ऐसा नहीं था पढ़ा नहीं, लेकिन क्या है फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा मुझे लगता है मेरा कमज़ोर था। तो मैंने कोशिश करी कि मेरा जो बायो और केमिस्ट्री है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैं कर लूँ, वो जो टॉपिक है उनको इतने स्ट्रॉन्ग कर लूँ कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है वहाँ से मैं क्वेश्चन गलत ना करूँ। ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ये लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा कमज़ोर है, और इस सब्जेक्ट में अगर आप टाइम दोगे तो आपको लगता है कि नहीं उतना प्रोडक्टिव नहीं आपका ये हो पाएगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि नहीं, 2 सब्जेक्ट को ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल ही छोड़ दो। कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ईजी है, उनको ज़रूर करो। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ, जब कट ऑफ जाती है, मान लीजिए कट ऑफ गई 64.50, एक बच्चे के 64.50 थे, एक बच्चे के सिर्फ 64 थे। 0.50 से वो क्या करे बच्चा, रह गया, उसको जॉब नहीं मिली। ठीक है। तो आप लोगों ने इतना भी इजी लेके नहीं चलना है चीज़ को। आप पहले वो चीज़ें पढ़ो जो आपका लगता है स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लो आपके बायो और केमिस्ट्री आपको लगता है मेरे 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो उनको आप अच्छे से इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वहाँ से क्वेश्चन आपसे जाए ही नहीं। जो भी क्वेश्चन वहाँ से आए आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सको। उसके बाद आप फिजिक्स को आप टाइम दो। ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभी सब्जेक्ट का ही बताऊंगी। टायर 1 के लिए जो जनरल पोर्शन है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको उसकी सोर्स बताऊंगी। तो हम अभी मैं बात करती हूँ, आप 9th to 12th आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लोगे अच्छे से तो वो इनफ है। ठीक है। आपको 9th से पढ़ना शुरू करो और 12th तक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जितना भी जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनको 1 by 1 अच्छे से कवर करो, और सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ो। आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आपको लगता है कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है और चलो ऐसे पढ़ लेते हैं, नो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को उतना टाइम दो पाओगे। तो सिंपली पहले सिलेबस को प्रिंट कराओ, अपने सामने रखो, उसको रट लो। ठीक है। आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा इस चैप्टर में ये पूछा है, इसमें ये आना है, तो हर चीज़ को आप अच्छे से पहले क्या करो, एनालाइज करो। 9th-10th बेसिक है, वो बेसिक है और वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट आई है, आपको ऐसा था जैसे पता नहीं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कि बेशक स्टेटमेंट्स लंबी लंबी है, बड़ी बड़ी जैसे कि ये बता दिया कि आपको एक लीफ ले ली, उसको अपने अंधेरे कमरे में डाल दिया, वो कुछ स्टार्च टेस्ट करते, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखने में क्वेश्चन 5-7 लाइन का ऐसा लगेगा आपको बहुत बड़ा है, लेकिन वो सबसे ईजी, ज़्यादा ईजी क्वेश्चन वही थे। उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। उन क्वेश्चंस में सिंपली एक बहुत ही बड़ा होता है, एक आंसर दिया हुआ एक टाइप का, बस आपको उसका प्रॉपर एक नाम वहाँ से छांटना है, वैसा समझ लीजिए आप लोग। बाकी केमिस्ट्री की जैसे पीएच का क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी जैसे एसपी ब्लॉक से क्वेश्चन आया था, तो वो आपको 11th-12th टच कर रहा है, तो मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 9th to 12th एनसीईआरटी इनफ है। और हर चैप्टर जब आप कर लेते हो उसके बाद उसके मॉक टेस्ट लगाओ, या तो आप गूगल पे जाओ या कहीं से परचेज कर लीजिए, या फिर जो पुराने पेपर हुए हैं किसी भी सेंटर के, आपके सेंटर के, स्टेट के, आपको लगता है कि अगर वहाँ पे सिलेबस सेम सेम है, वही क्वेश्चन है, मतलब आप जैसे नीट के लो, नीट जेई के जितना हो सके आप नीट जेई के भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी, मदद करेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने अब इतना इजी सोच के चलना कि ऐसा 2 चैप्टर पढ़ के चलिए हो जाएगा, नो। आप अपनी तैयारी को इतना बूस्ट करिए, इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको फेल होने का कोई रीज़न ना मिले वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपने चैप्टर पढ़ लिया, मान लो आपने लिविंग वर्ड पढ़ लिया। लिविंग वर्ड के बाद आप क्या करो, उसके लास्ट ईयर की जितने भी क्वेश्चन है, PYQ है, या फिर जो आपके पास नीट की जो नीट में क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। देखिए आप कितने उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले बोला है, रिवाइज करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा जो हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते रहते हैं और पीछे में पता नहीं चलता क्या होता है। तो आपको मैंने बता दी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए आपने 9th to 12th एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। और एनसीईआरटी आप एक चैप्टर कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करो, उसकी मॉक टेस्ट लगाओ, उसके ज़्यादा क्वेश्चन करो। मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन करें, 30 क्वेश्चन में आपके 25+ आने चाहिए, 25 या 25+ आने चाहिए। अगर आप इससे कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके वहाँ थोड़ी कमी रह गई है, आपका भी सिलेबस क्या है, आपका जो चैप्टर था वो अच्छे से कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं सब्जेक्ट का आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट में आपको 9th to 12th एनसीईआरटी पक्का पता चल गया। इससे बाहर आप मत जाइए, बड़ी बड़ी बुक्स को दिनेश मॉडल पढ़ना शुरू मत करिएगा, इतना टाइम नहीं है। और आपको एनसीईआरटी इनफ है, मैं आपको बोल रही हूँ एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी के बाद मत जाइए, बस ये है कि उसकी हर एक लाइन से गुजरिए, हर लाइन के पीछे हर लाइन में क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर लाइन को देखिए, अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि आप सब कुछ पढ़ सके। तो 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 लाइनर के जितने भी आपके पास नोट्स बन सकते हैं वो बनाइए। ठीक है, और टायर 1 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप टायर 1 के लिए है, जनरल पेपर के लिए क्या अच्छे से पढ़ सकते हो, किस तरह से तैयारी कर सकते हो। तब तक गुड नाइट, और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है।